स्टूडेंट हम बायो एनर्जेटिक में फोटोसिंथेसिस को डिस्कस कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले हमने रोल ऑफ लाइट को डिस्कस किया फोटोसिंथेसिस में। उसके बाद हमने रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को डिस्कस किया और आगे चलकर हम रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और रोल ऑफ वाटर को डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस में। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि ये फोटो सिस्टम क्या होता है। व्हाट इज फोटो सिस्टम? तो द फोटो सिस्टम, द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर इन थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन। दीज क्लस्टर आर कॉल्ड फोटोसिस्टम। अब देखें, ये हमें पता है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहाँ होते हैं। ये होते हैं थाइलोकॉइड में। और थाइलोकॉइड में भी कहाँ पर होते हैं? थाइलोकॉइड की मेम्ब्रेन में। अब से फॉर एग्जांपल ये थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं। अगर इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को मैं इस थाइलोकॉइड से बाहर निकाल कर जूम करूं तो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इस तरह से नजर आएंगे। इसमें क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, ज़ैंथोफिल है, कैरोटीन है। तो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इस तरीके से जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं ये क्लस्टर की फॉर्म में यानी ग्रुप की शक्ल में या गुच्छे की शक्ल में अरेंज होते हैं। तो इस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के क्लस्टर को, ग्रुप को या इस गुच्छे को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम इज नथिंग बट इट इज ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन। तो अब फोटो से ये जो फोटोसिंथेटिक फोटो सिस्टम होता है, तो फोटो सिस्टम की डेफिनेशन के अंदर अगर आप यहाँ पर देखें तो 2 चीज़ें अब जब भी आप कोई डेफिनेशन याद करते हैं तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिन पर ये की पॉइंट्स होते हैं जिनको आपने दिमाग में रखना होता है। तो फोटो सिस्टम की डेफिनेशन में एक तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, एक क्लस्टर और एक थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन। ये इसके 3 पॉइंट्स हैं या 3 की पॉइंट्स हैं। आप इनको याद रखेंगे तो आप आराम से फोटो सिस्टम की डेफिनेशन को जो है याद करना आपके लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। मतलब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का क्लस्टर जो थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन में होता है, दिस इज फोटो सिस्टम। अब बात कर लेते हैं कंपोनेंट ऑफ फोटो सिस्टम की, कि फोटो सिस्टम के जो है वो कितने कंपोनेंट्स हैं या आप इसको पार्ट्स भी कह सकते हो कि फोटो सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं। तो फोटो सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं। एक को एंटीना कॉम्प्लेक्स कहते हैं और एक को कहते हैं रिएक्शन सेंटर। आप इधर देखिए ये जो मैंने फोटो सिस्टम बनाया हुआ है, तो इस फोटो सिस्टम के अंदर ये जो इसकी पेरिफेरी में, इसके पेरिफेरी में इसके किनारों पर ये जो फोटो सिस्टम के किनारों पर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का ये ग्रुप है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स। और सेंटर में ये जो क्लोरोफिल ए नजर आ रहा है और इसके साथ कुछ प्रोटीन होते हैं, तो सेंटर में ये क्लोरोफिल ए और इसके साथ जो प्रोटीन है, इनको मिलाकर हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रिएक्शन सेंटर। तो अब देखें एंटीना कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर में एक पहला फर्क तो इसकी लोकेशन का आपको पता लग गया कि एंटीना कॉम्प्लेक्स जो है वो फोटो सिस्टम के पेरिफेरी में होते हैं और रिएक्शन सेंटर सेंटर में होता है। फिर दूसरा डिफरेंस ये है कि एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर क्लोरोफिल ए भी होता है, क्लोरोफिल बी भी होता है, ज़ैंथोफिल भी होता है, कैरोटीन भी होते हैं। लेकिन रिएक्शन सेंटर में क्या होता है? रिएक्शन सेंटर में सिर्फ क्लोरोफिल ए और उसके साथ कुछ प्रोटीन होते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यहाँ पर नज़र आपको नहीं आ रहा। इसके अलावा एक और फ़र्क जो होता है इसके काम का होता है कि ये जो एंटीना कॉम्प्लेक्स है, जिस तरह से टीवी का एंटीना होता है या रेडियो का एंटीना होता है, तो वो एंटीना का काम क्या होता है? सिर्फ वेव्स को, रेज़ को या वेव्स को एब्ज़ॉर्ब करना या उसको कैच करना। तो इसी तरीके से ये जो एंटीना कॉम्प्लेक्स है, ये सनलाइट की रेज़ को एब्ज़ॉर्ब करता है, वेवलेंथ को। करता तो रिएक्शन सेंटर में भी होगा, लेकिन ये इसका काम सिर्फ़ जो है वो वेवलेंथ को एब्ज़ॉर्ब करना है। और वेवलेंथ एब्ज़ॉर्ब करके ये किसको दे देता है? ये दे देता है क्लोरोफिल ए को। ये वेवलेंथ किसको चली जाती है? रिएक्शन सेंटर को, जो क्लोरोफिल ए में। तो क्लोरोफिल ए यानी रिएक्शन सेंटर में ये चला जाती है। और रिएक्शन सेंटर में असल फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन स्टार्ट होता है। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होंगे, ऑक्सीडेशन होगी, उसके बाद इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कैच करेगा। ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे जब मैं आपको मैकेनिज़्म पढ़ाऊँगा फोटोसिंथेसिस का, उस वक़्त हम इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम जो भी बात करेंगे सिर्फ़ इस फोटो सिस्टम के हवाले से थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लें, मैंने आपकी बुक में एंटीना कॉम्प्लेक्स के हवाले से जो पॉइंट्स हैं वो मैंने अभी जो आपको बताया वो यहाँ मैंने लिख भी दिए हैं। तो एंटीना कॉम्प्लेक्स, व्हाट इज़ एंटीना कॉम्प्लेक्स? इट इज़ पेरिफेरल पार्ट ऑफ फोटो सिस्टम। मतलब पेरिफेरल पार्ट ऑफ फोटो सिस्टम इज कॉल्ड एंटीना कॉम्प्लेक्स। ये पेरिफेरल किनारों वाला पार्ट जो फोटो सिस्टम का है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स। और ये जो
इसके पास कौन-कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल ए एंड एक्सेसरी पिगमेंट। क्लोरोफिल ए के साथ कुछ एक्सेसरी पिगमेंट भी होते हैं और मैंने आपको बताया है कि एक्सेसरी पिगमेंट क्या होते हैं। वो पिगमेंट जो फोटोसिंथेसिस में रिएक्शन में डायरेक्ट टेक पार्ट नहीं करते, लेकिन वो क्लोरोफिल ए की जो रिएक्शन सेंटर के अंदर क्लोरोफिल ए है, इसको लाइट एब्जॉर्ब करके देते हैं। तो एक्सेसरी पिगमेंट में कौन-कौन से आ जाएँगे? इसमें क्लोरोफिल बी आ जाएगा और उसके साथ ये कैरोटेनॉइड, और कैरोटेनॉइड में क्या-क्या आ जाएगा? ज़ैंथोफिल और कैरोटीन। इसके बाद रिएक्शन सेंटर है, तो सेंट्रल पार्ट ऑफ फोटो सिस्टम इज कॉल्ड रिएक्शन सेंटर। अभी मैं आपको पीछे दिखा चुका हूँ कि ये जो सेंटर पार्ट है फोटो सिस्टम का, इसको क्या कह रहे हैं? इसको हम रिएक्शन सेंटर कह रहे हैं। इट कंटेन ओनली क्लोरोफिल ए एंड एसोसिएटेड प्रोटीन। इसमें क्लोरोफिल ए होता है, एक से ज्यादा भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं इसमें क्लोरोफिल ए के, लेकिन इसमें सिर्फ क्लोरोफिल ए होगा और उसके साथ क्या होंगे? ये एसोसिएटेड प्रोटीन इसमें मौजूद होंगे। अगर टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम की बात करें कि फोटो सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम इन थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन। मतलब अगर हम थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन को देखें, ये क्लोरोप्लास्ट है और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन है। तो इस थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन में दो किस्म के फोटो सिस्टम मौजूद होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ फोटो सिस्टम इन थाइलोकॉइड। अब एक फोटो सिस्टम, अगर मैं इस फोटो सिस्टम को निकालता हूं और मैं एक फोटो सिस्टम को कह रहा हूं कि ये फोटो सिस्टम 2 है और मैं इसको कह रहा हूँ कि ये फोटो सिस्टम 1 है। सबसे पहले तो ये बात याद रख लें कि इनको हम फोटो सिस्टम 1 और इसको फोटो सिस्टम 2 क्यों कह रहे हैं। असल में ये अरेंजमेंट की बेस पर हम इनको फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 नहीं कह रहे हैं। हम इनको इनकी डिस्कवरी की बेस पे फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 कह रहे हैं। ये फोटो सिस्टम 1 पहले डिस्कवर हुए थे, तो इसको नाम फोटो सिस्टम 1 दे दिया है। इसको नाम दे दिया है फोटो सिस्टम 2 क्योंकि ये बाद में डिस्कवर हुए थे। तो फोटो सिस्टम के अंदर सेम उसी तरीके का अरेंजमेंट होगा जिस तरह मैंने आपको बताया। सेंटर के अंदर क्लोरोफिल ए होगा और साइड में इसके क्लोरोफिल ए के साथ एक्सेसरी पिगमेंट होंगे। यहाँ पर भी क्लोरोफिल ए होगा और उसके साथ एक्सेसरी पिगमेंट यहाँ पर मौजूद होंगे। इसको फोटो सिस्टम 1 कह रहे हैं और इसको फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 1 जो है वो कितनी लाइट की वेवलेंथ, मैक्सिमम लाइट की वेवलेंथ जो ये एब्जॉर्ब करता है वो कितनी होती है? 700 नैनोमीटर। ये 700 नैनोमीटर लाइट की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है। और फोटो सिस्टम 2 का जो क्लोरोफिल है वो जो है 680 नैनोमीटर लाइट की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है। तो इसी वजह से इसको नाम दे दिया इसको P600 700 भी कहते हैं और इसको P680 भी कहते हैं। तो यहाँ पर पहला जो मेन फर्क है फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 का, वो इनका एब्जॉर्प्शन है। कि फोटो सिस्टम 1 जो है वो 700 नैनोमीटर लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है और फोटो सिस्टम 2 जो है वो 680 वेवलेंथ। तो अब देखें यहाँ पर क्या लिखा है फोटो सिस्टम 1 के हवाले से, इट कैन एब्जॉर्ब मैक्सिमम 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट, सो इट इज आल्सो कॉल्ड P700। जबकि फोटो सिस्टम 2 को देखें तो इट कैन एब्जॉर्ब मैक्सिमम 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट, thus it is called P680। इस वजह से इसको हम P680 भी कहते हैं। अच्छा, इसके बाद एक बात जो मुझे आपको यहाँ पर समझानी थी वो ये थी कि ये फोटो सिस्टम सिर्फ ये फोटो सिस्टम 1 है। ये फोटो सिस्टम 1 हो गया और ये हो गया फोटो सिस्टम 2। अब ये फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों में अरेंजमेंट सेम है। ये इसका एंटीना कॉम्प्लेक्स हो गया और ये इसका हो गया रिएक्शन सेंटर, जिसमें क्लोरोफिल ए होता है, ये इसका रिएक्शन सेंटर हो गया। तो रिएक्शन सेंटर में दोनों तरफ क्लोरोफिल ए है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि ये लाइट की वेवलेंथ 700 एब्जॉर्ब कर रहा है और ये लाइट की वेवलेंथ जो है वो 600 नैनोमीटर एब्जॉर्ब कर रहा है। जबकि अगर इस क्लोरोफिल ए को हम अलग से निकाल कर देखते हैं तो क्लोरोफिल ए जो मिनिमल मतलब ऑप्टिमल जो मुनासिब जो इसकी वेवलेंथ है जिसको क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब करता है वो कितनी होती है? वो होती है 660 नैनोमीटर। 660 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑप्टिमल वेवलेंथ है जिसको क्लोरोफिल ए क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। फिर यहाँ पर ये शिफ्ट क्यों हो गई? यहाँ पर 700 की तरफ शिफ्ट क्यों हो गई ये वेवलेंथ, और फोटो सिस्टम 2 में ये वेवलेंथ 680 की तरफ शिफ्ट क्यों हो गई? तो देखो, है तो दोनों के अंदर क्लोरोफिल ए,
मगर फ़र्क जो यहाँ पर आ जाता है, मैंने आपको कहा था रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए के साथ कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं। तो क्लोरोफिल ए तो दोनों में सेम होता है, मगर फ़र्क किसका आ जाता है इन प्रोटीन का। ये प्रोटीन दोनों में फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 में ये प्रोटीन डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से इनका इसकी जो वेवलेंथ की एब्ज़ॉर्प्शन है क्लोरोफिल ए की, वो 660 नैनोमीटर से शिफ्ट कर जाती है किस तरफ? 700 की तरफ और किसकी तरफ? 680 की तरफ। तो इस पॉइंट को मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि अगर आपसे कोई रीज़न ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि क्यों दोनों की वेवलेंथ की एब्ज़ॉर्प्शन डिफरेंट हो जाती है जबकि दोनों में क्लोरोफिल ए है। तो बोथ फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2, यहाँ पर आप देखें मैंने पॉइंट लिखा हुआ है कि बोथ फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 हैज़ क्लोरोफिल ए इन द रिएक्शन सेंटर। दोनों के पास क्लोरोफिल ए है रिएक्शन सेंटर में। Chlorophyll A has an optimal wavelength of 680 नैनोमीटर। अगर इस फोटो सिस्टम से अलहदा निकाल लें तो क्लोरोफिल ए की जो ऑप्टिमल वेवलेंथ है, मुनासिब जो वेवलेंथ जो ये एब्जॉर्ब करता है, वो 660 नैनोमीटर होती है। इट इज अब क्यों फिर फर्क क्यों आ जाता है? तो उस फर्क का जो आंसर है वो ये दे रहा है आंसर। तो उसमें जो है वो क्या है? इट इज एसोसिएटेड विद डिफरेंट प्रोटीन्स। मतलब ये जो फोटो सिस्टम 1 है और फोटो सिस्टम, इनके साथ जो प्रोटीन लगे हुए होते हैं वो डिफरेंट होते हैं इन ईच टाइप ऑफ फोटो सिस्टम। सो स्लाइटली शिफ्ट्स इट्स ऑप्टिमल वेवलेंथ, जो कि इस ऑप्टिमल वेवलेंथ को क्या होता है, स्लाइटली क्या कर देता है, शिफ्ट कर देता है। और स्लाइटली शिफ्ट करने की वजह से एक 700 एब्जॉर्ब करता है और एक 680, और उसी की बेस पर जो है ये फोटो सिस्टम 2 टाइप्स के हो जाते हैं। एक फोटो सिस्टम 1 एंड अदर वन इज फोटो सिस्टम 2। So today I told you about photosystem. What is photosystem? Basically, photosystem. What is photosystem? The photosystem pigment are uh, arranged in the form of cluster in thylakoid membrane. These clusters are called photosystem. It is given in your book. This is these are photosynthetic pigments. So for example, this is thylakoid membrane. Now these photosynthetic pigments are arranged in cluster. This cluster or this group of photosynthetic pigment is called photo system. Now in this cluster, there are certain photosynthetic pigments which are arranged in the periphery, which are arranged in the periphery. Now the photosynthetic pigment which are arranged in the periphery, they are called antenna complex. Means this part of photosystem is called antenna complex, and in the central one, this one, this one which take part in reaction, in photosynthetic reaction, this one is called reaction center. After that, I told you that there are two type of photosystem on the basis of wavelength they absorb. On the basis of wavelength they absorb, on the basis of discovery, there are two type of photosystem. One is photosystem 1 and other one is photosystem 2. Why photosystem 1 is named so? Because they were earlier discovered. That's why they are called photosystem 1. And the photosystem 2 were discovered later than that's why they are called photosystem 2. But what is the basic difference between photosystem 1 and photosystem 2? Photosystem 1 absorb the wavelength of light 700 nanometer, and photosystem 2 absorb wavelength of light 680 nanometer. That's why photosystem 1 is also called P700 and photosystem 2 is also called P680. But why this difference occurring between these two, photosystem 1 and photosystem 2? They both have same chlorophyll A molecule. Why one is absorbing wavelength 700 and other one is absorbing wavelength 680? So I told you that this difference is because of their protein. They both the reaction center of photosystem 1 and photosystem 2, both reaction center have chlorophyll A, but photosystem 1 has some other type of protein, and photosystem chlorophyll A or photosystem 2 has some different type of protein. So the basic difference between these two photosystem is in their protein. That's why the optimal wavelength of chlorophyll A, which is 660, is shifted into 700 and 680 nanometer. In the next lecture, we will discuss about role of carbon dioxide and role of water in photosynthesis.